मेरा निवेदन सुनिए। एक तो जो आम भारतीय साहब उसको कि तुम कैसे तय करोगे कि तुमको इंजेक्शन लगना चाहिए, तुम कैसे तय करोगे कि तुमको ऑक्सीजन लगना चाहिए। डॉक्टर तय करेगा किसको ऑक्सीजन चाहिए, किसको इंजेक्शन चाहिए और कौन वैक्सीनेशन की वजह से ये सारी मंत्री जी, आप तो अगर मंत्री हैं, जिम्मेदार मंत्री हैं, हाँ जी, आपका कॉल आते कि नहीं आते कि मेरा एडमिशन हॉस्पिटल में हो जाए, उनको यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, तो आप ही मानते हैं, बहुत आते हैं। आप ये मानते हो कि स्थिति खराब है, अस्पतालों में जगह नहीं है? इस अस्पतालों में जगह है, पर क्या है, मौत का भय ऐसा होता है कि आदमी को 2 खांसी आई तो बोलता है मुझे जिसके पास पैसा है वो कहता मुझे बॉम्बे हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कराइए, मुझे CHL भिजवा दीजिए। उन सबसे मेरी क्या सर्दी खांसी, आप सब यहाँ खड़े, जब भी मौसम बदलता था किसको नहीं होती थी, होती है ना। तो कुछ घरेलू उपचार, अपनी वैदिक परंपराएं, अपना आयुर्वेद उसको अपनाइए और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। इस तरीके से यदि सब आदमी भाव विवल हो जाएंगे कि 2 खांसी आई और मुझे तो बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, तो कैसे होगा भाई? डॉक्टर्स का ये कहना है कि घर में इलाज करने के कारण ही ये बीमारी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है। डॉक्टर घर में इलाज, यदि आप चिन्हित हो गए, आपको लग गया कि भाई मेरे को कोरोना, उसके सिम्टम्स अलग दिख रहे हैं, यदि वो अनुभूति हो रही है तो तुरंत अस्पताल जाइए, पर जरा सी उसमें ही भयभीत होकर मत जाइए। आप ये भी देख रहे होंगे कि जो सक्षम समर्थ लोग हैं, एक खांसी आई तो वो कह रहे अरे बाप रे जल्दी टेस्ट करा दो, जल्दी मेरा ये करा दो। तो ये इस भय की जरूरत नहीं है। आत्मबल जगा के रखना होगा। जिस दिन तक प्रभु ने जीवन दिया, हम दिनचर्या अनुशासित रखें, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, स्वास्थ्य की संपूर्ण सुविधाएं पूरी क्षमता के साथ इंदौर में उपलब्ध हैं। किसी प्रकार से भयभीत होने की, चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। मंत्री जी, जो लोग एजेंसियों पर कतार लगा के खड़े हैं, मरीजों के परिजन आज रेमडेसिविर के लिए कल से कतारें लग रही हैं, तो उन लोगों को कैसे समझाएंगे? देखिए, ये दौर, ये कठिनाई मेरे बंधु सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, और जो बॉर्डर सील हुई है उनके कारण हम मान रहे हैं कि कुछ तकलीफें आ रही हैं, उनको वैधानिक पद्धति से हम दूर कर रहे हैं और शीघ्र ही वो औषधियाँ यहाँ उपलब्ध हों। जो लोग इस तकलीफ को कमाई का साधन बना रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। आज दवाइयों के मूल्य भी एक सूची भेजी जाएगी, उससे अधिक कोई नहीं लेगा, ये भी तय होगा। महाराष्ट्र जैसे राज्यों से क्या लोगों का आना जाना बंद किया जाना चाहिए? पूरी तरह बंद ही है, पूरा। आप देखिए, यही है कि भाई बंद करेंगे, फिर यदि इतना ज़्यादा संक्रमण बढ़ेगा तो हमने देखा, हमने 100% लॉकडाउन भी देखा। अब यदि सारी सीमा लाग जाएगा कोरोना तो फिर तो कठोर कार्यवाही होनी। अभी स्थिति नहीं है, अभी नहीं। बजे के पहले सामान खरीद के घर जाओ। 7 दिन के लिए दुकान भाई विपरीत, देखिए विपरीत स्थिति है। जीवन ही नहीं होगा तो कहाँ दुकान होगी, कहाँ खरीदारी होगी? पहले तो जीवन जरूरी है, सेंटर को बढ़ाइए, पहले जीवन जरूरी है और जनता को भी जगना जरूरी है। शासन, प्रशासन, समाज, जब तक सब, और मीडिया भी, जब तक चारों पहलू खड़े नहीं होंगे दमदारी से, तब तक हम समाधान कैसे ढूंढेंगे? हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। नागरिकों के लिए भाई 6 बजे के पहले अपना सब काम करके घर जाओ। मैडम वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कम है, वहाँ वैक्सीनेशन और बढ़ा रहे, जहाँ जहाँ से डिमांड आ रही सब दूर बढ़ा रहे। पंचायत वार वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए जा रहे। जो चर्चा हुई है वो प्रदेश स्तर पे चर्चा करने के बाद उसमें से जो समाधान आएंगे वो आपके सामने अवश्य रखे जाएंगे। किस तरह के सुझाव दिए गए आपके माध्यम से? चिंता सभी की है, बस सबका जीवन बचे, सबका जीवन सकारात्मकता से भरा रहे, लोगों में निराशा और भय व्याप्त ना हो, इस बात की चिंता शासन और प्रशासन दोनों प्राण प्रण से करने में जुटे हुए। नगर निगम और पुलिसकर्मी जिस तरह से लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, दुकानों का सामान फेंक रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अनुशासन में सबको रहना होगा, दुकानदार हो, आम नागरिक हो और चाहे वो कर्मचारी हो, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाएं तो कहीं भी इस प्रकार की अति हमें दिखाई नहीं देगी। यदि शासन प्रशासन का निर्देश है कि बिना मास्क के नहीं निकलना तो नहीं निकलना, फिर जब कोई बिना मास्क के निकलता है तब कोई हम में से किसी का परिचित कि साहब इसको छोड़ा दो, नहीं छोड़ाएंगे। हम सब ने यह प्रण करना चाहिए कि कोरोना वॉलंटियर के रूप में जो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा उसके प्रति किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। लेकिन पुलिसकर्मी जिस तरह से मारपीट कर रहे हैं, सब्जी वालों का ठेला पलटा रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी, ये क्या उचित है? नहीं, ये नहीं होगा। ये तय हो गया
कि सब्जी जितनी भी अनिवार्य आवश्यकताएं उनमें किसी प्रकार की कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। यदि कोई इस प्रकार की गलती कर रहा है तो उसको निर्देशित भी किया जाएगा और उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।